जी नाजरीन, इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में तो आपने सुना होगा कि वो चाय बेचता था। हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में गधा गाड़ी पर दूध बेचने वाला शख्स पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म कैसे बना और वह शख्स कौन था। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल ANT TV को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में गधा गाड़ी पर दूध बेचने वाला शख्स पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म कैसे बना और वह शख्स कौन था। पाकिस्तान का वाहिद वज़ीर-ए-आज़म जिसका जनाजा किराए के घर से उठा था। आइए जानते हैं कि नवाब मुज़फ़्फ़र कज़लबाश की हवेली पर दूध बेचने वाला पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म कैसे बना। तकरीबन एक सदी कबल सितंबर 1915 में लाहौर के एक नवाही गाँव बरकी हडियारा में एक बच्चा पैदा हुआ जो 4 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। पूरा गांव अनपढ़ था, मगर इस अनपढ़ गांव में परवरिश पाने वाले इस बच्चे को पढ़ने का शौक़ पैदा हो गया। गांव में कोई स्कूल ना था, लिहाजा ये 1.5 मील दूर दूसरे गांव पढ़ने जाता। रास्ते में एक बरसाती नाले से गुजरना पड़ता। यह स्कूल सिर्फ प्राइमरी जमात तक था, चुनांचे 6ठी जमात के लिए इस बच्चे को 8 मील दूर दूसरे गांव जाना पड़ा, जहां से इसने मिडिल का इम्तहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया और वजीफ़ा हासिल कर लिया। मज़ीद तालीम हासिल करने लाहौर आना था। यहाँ इसने सेंटर मॉडल स्कूल, जो इस वक्त का सबसे मारूफ स्कूल था, में दाखिला ले लिया। इसका गांव शहर से 13 किलोमीटर दूर था। गरीब होने की वजह से तालीम जारी रखना मुश्किल थी, इसलिए इसने फ़ैसला किया कि वो गांव से दूध लाकर शहर में बेचकर अपनी तालीम का खर्च उठाएगा। चनांचे वो सुबह मुँह अंधेरे उठता, मुख्तलिफ़ घरों से दूध इकट्ठा करता, ड्रम को रेड़े पर लाद कर शहर बेचता और शहर में नवाब मुज़फ़्फ़र कज़लबाश की हवेली और कुछ दुकानदारों को ये दूध फ़रोख्त करता। फिर मस्जिद में जाकर कपड़े बदलता और स्कूल चला जाता। कॉलेज के ज़माने तक वो इसी तरह दूध बेचता और तालीम हासिल करता रहा। सख्त गुर्बत के बावजूद इसने कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। बचपन में इसके पास स्कूल के जूते ना थे, स्कूल के लिए बूट बहुत ज़रूरी थे। इसने जैसे तैसे करके दूध ही की कमाई से अपने लिए जूते ख़रीदे, लेकिन अब मसला ये था कि अगर वो गांव में भी जूते पहनता तो वो जल्दी गह जाते। चनांचे वो गांव से वालिद की देसी जूती पहनकर शहर आता और शहर में जहां दूध का बर्तन रखता वहां ये देसी जूती रखकर स्कूल के बूट पहनकर स्कूल चला जाता। वालिद सारा दिन और बेटा सारी रात नंगे पाँव फिरते। 1935 में इसने मैट्रिक में नुमायाँ पोजीशन हासिल कर ली और इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर में दाखिला ले लिया। अब वो अपने तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए गांव से रेडी पर दूध लाता और शहर में फ़रोख्त कर देता। फर्स्ट ईयर में इसके पास कोट ना था और क्लास में कोट पहनना लाजमी था, इसलिए इसको क्लास से निकाल कर गैर हाज़िरी लगा दी जाती। इस मामले का इल्म प्रिंसिपल को हुआ तो उन्होंने इस ज़हीन तालिब इल्म की मदद की और कोट ख़रीद कर दिलवा दिया। 1939 में इसने BA ऑनर्स किया। वो अपने इलाके की तारीख़ का वाहिद ग्रेजुएट था। वो इस दौरान ये जान चुका था कि दुनिया में कामयाबी के लिए अनथक मेहनत और तगोदो लाजमी थी। माशी दबाव के तहत BA के बाद इसने बाटापुर कंपनी में क्लर्क की नौकरी हासिल कर ली और नौकरी के साथ कानून की तालीम हासिल करने लगा। 1946 में इसने LLB का इम्तहान पास कर लिया और 1950 से बाकायदा वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। इस पर खिदमत खलक करने और आगे बढ़ने का बूझ सवार था। लोगों की मदद से इसने अपने इलाके में कई तालीमी इदारे कायम किए और इस ही जज्बे के तहत 1965 में मगरबी पाकिस्तान असम्बली का इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुआ। पीपल्स पार्टी के रोटी कपड़ा और मकान के नारे से मुतासर होकर इसमें शामिल हो गया। 1970 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर MNA मुंतखब हुए और नवाब मुज़फ़्फ़र कज़लबाश के भाई को, जिनके घर ये दूध बेचा करता था,
شکست دی۔ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی کابینہ میں وزیر خوراک و پسماندہ علاقہ جات بنا اور 1972 میں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا۔ وزارت اعلیٰ کے دوران اکثر رکشے میں سفر کرتا، اپنے گورنر غلام مصطفیٰ کھر کے ساتھ نبھا نہ ہونے کی وجہ سے استعفیٰ دے کر ایک مثال قائم کی۔ 1973 میں اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کی قیادت کی اور اس ہی سال اس کو وفاقی وزیر قانون و پارلیمانی امور کا قلمدان سونپا گیا۔ 1976 میں وفاقی وزیر بلدیات دیہی ترقی مقرر کیا گیا، 2 مرتبہ اسپیکر قومی اسمبلی بنا اور 4 سال تک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا ریکٹر رہا۔ ایک مفلس و کلاش ان پڑھ کسان کا بیٹا جس نے کامیابی کا ایک لمبا اور کٹھن سفر اپنے دودھ بیچنے سے شروع کیا تھا، آخرکار 5 نومبر 1996 کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا۔ جی ہاں، اس پاکستان کے وزیر اعظم کا نام ہے ملک معراج خالد۔ یہ پاکستان کے منفرد وزیر اعظم تھے جو ساری عمر لاہور میں لکشمی مینشن میں کرائے کے مکان میں رہے، جن کے دروازے پر کوئی گارڈ نہ تھا، جن کا جنازہ ایک کرائے سے اٹھا جو لوٹ خسوٹ سے کوسوں دور تھے، جن کی بیوی ان کی وزارت عظمیٰ کے دوران بھی رکشوں اور ویگنوں میں دھکے کھاتی پھرتی تھی، جن کے پاس اپنی ذاتی گاڑی تک نہ تھی، جن کی زندگی لوگوں کی فلاح و بہبود میں گزری، جنہوں نے اپنی ترقی کا سفر دودھ بیچنے سے شروع کیا اور کالج کے زمانے تک دودھ بیچ کر اپنی پڑھائی پوری کرتے رہے۔ 5 نومبر 1996 سے 17 فروری 1997 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ ملک معراج خالد 13 جون 2003 کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔